इन पार्ट 4 में जो है डीपीएसपी दी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। वो क्या कहती हैं? दे आर देयर अंडर आर्टिकल 36 टू 51, 36 से 51 के बीच में दी गई है कि कैसे अ स्टेट शुड बी डूइंग इट्स ड्यूटी। सो डीपीएसपी डिफाइन आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बताता है कि स्टेट को कैसे काम करना चाहिए पब्लिक के लिए। आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दे रखी है। ये पार्ट 4 में है, ये देख सकते हैं आप। वैसे 36 का यस 51 तक है ये। यस सी। and how these or also part 20 amendment of constitution under article 368। पार्ट 20 में दे रखा है कि आर्टिकल और ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे होगा, विच इज अंडर आर्टिकल 360, और हाउ दीज थ्री आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड। जैसे कि आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32 जो है, दे मेक श्योर दैट इफ एनी पर्सन फंडामेंटल राइट इज इन्फ्रिंज और कुड गेट इन्फ्रिंज, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम, रिलीजन और या फ्रीडम इन जस्टिस अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो रही हो या किसी माइनॉरिटी के राइट्स खत्म हो रहे हो, एंड अंडर आर्टिकल 13 एंड 32 वी आर गिवन पावर, हमें पावर दी गई है आर्टिकल 13 एंड 32 में कि हम ऑनरेबल के दी ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हम आर्टिकल 13 और 32 में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं टू फाइल अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 एंड सुप्रीम कोर्ट विल राइट रेड पिटिशन, वी कैन फाइल अ रेड पिटिशन अंडर आर्टिकल 32, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हमें डायरेक्टली सुनेगा। और also everyone has a different definition of their freedom, ठीक है। इन इंडिया लाइक फार्मर्स वांटेड, जैसे कि अब इनिशियली हम शुरू में बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों बना जैसा बना, तो हर किसी का अपना अपना डेफिनेशन थी आज़ादी की। इंडिया में किसान मानते थे कि उनको आज़ादी मिल जाए ज़मींदारों से, साहूकारों से, और दे वांटेड टू कीप ऑल देयर क्रॉप्स, जो भी वो प्रोड्यूस करते हों। औरतें चाहती थी कि उनका, women wanted that women's on the other hand they wanted freedom, that they wanted a प्लेस इन नेशन। वो चाहती थी उनकी एक जगह हो बिल्डिंग करने में देश को, या डिसीजन मेकिंग में, सिर्फ घर के काम करने में ही उनको कंसिडर ना किया जाए, और एक काम, इसको काम को रिस्पेक्टेबल माना जाए। और मेन शुड आल्सो हेल्प देम इन देयर हाउस चोर्स, घर के कामों में, और आदमी मत कराओ। तो ये डेफिनेशन थी फ्रीडम की। हर किसी की हर किसी ने पार्टिसिपेट किया आज़ादी की लड़ाई में, एंड नाउ दे वांटेड द रिस्पेक्ट फ्रॉम स्टेट। तो वो चाहते थे कि जो सरकार है वो उनकी सुने और उनको इज्जत दे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर्टिकल 36 टू 51 पार्ट 4 में ये मेंशन है, वो गाइडलाइन दे रखी हैं देयर फॉर द स्टेट दैट दे व्हाट दे शुड डू। जैसे कि टू डील विद इनइक्वालिटी ऑफ पेमेंट या फिर फाइनेंशियल इनइक्वालिटी। बट यहाँ पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन इन डीपीएसपीज एंड इन फंडामेंटल राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी। नाउ इट्स अ लीगल राइट, it was amended in the 44th amendment, we all know that। and right to property was given in 191F and 31, जो कहता है we can buy, sell, acquire and gift its property to whoever we want। But under 31 the procedure was given and the ground when can state take his property, so the state have to give compensation, and only in public welfare they could do that। For example, bridge, road, railway ऐसा बनना हो। बट लेकिन डीपीएसपी का आर्टिकल 39 बी एंड सी ये कहता है कि स्टेट शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज दी फाइनेंशियल इक्वालिटी इन द स्टेट between rich and poor, and they should make rules and regulation plans to achieve this। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि if we have given the right to property as a fundamental right, then all those zamindars who holds hundreds of acres of land will be justified, क्योंकि उनके पास right to property है। All rich people who have their property is also fundamental right, so now the state can't take anything from them। if the state won't